अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने पाकिस्तान स्टेट स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक सीरीज़ शुरू की है। ये वीडियो इसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम रियासत के दूसरे रुकन यानी जुडिशरी के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर जुडिशरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो जुडिशरी को भी गवर्नमेंट की तरह दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। आसान अल्फाज में बताऊं तो लोअर जुडिशरी यानी निचली सतह की अदालतें और सुपीरियर जुडिशरी यानी ऊपरी सतह की अदालतें। अगर निचली सतह की अदालतों की बात करें तो वो तीन किस्म की होती हैं। एक सिविल अदालतें, फिर फैमिली अदालतें और तीसरा फौजी अदालतें। और अगर सुपीरियर अदालतों की बात करें तो ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, यानी फेडरल अदालतें यानी जो वफाक में है और दूसरी प्रोविंस अदालतें जो कि सूबों में होती हैं। अगर प्रोविंस अदालतों की बात करें तो इनमें 5 हाई कोर्ट शामिल है, यानी कि पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, कोयटा हाई कोर्ट, शावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की अपनी हाई कोर्ट भी शामिल है। और अगर फेडरल यानी वफाक की बात करें तो इसके अंदर दो अदालतें यानी सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे हाई अदालत है और दूसरा वफाकुश शरिया अदालत जिसका काम होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़र रखे। दोस्तों, अगर इन्हीं अदालतों में जजों की तादाद की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होंगी कि सुप्रीम कोर्ट में 17 जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जज, सिंध हाई कोर्ट में 40 जज, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट में 30 जज, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 13 जज, पंजाब हाई कोर्ट में 35 जज, शरई अदालत में 8 जज होते हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट अदालतों के अंदर जो जजों की तादाद है वो आबादी के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, अगर अब हम इन अदालतों की काम की बात करें तो हम सबसे पहले निचली अदालत यानी लोअर अदालतों से शुरू करते हैं। लोअर अदालतों का काम होता है कि अवाम को उन्हीं के ज़िले में रहकर इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। हम आपको बता चुके हैं कि लोअर अदालतें 3 किस्मों की होती हैं, यानी सिविल, फौजी और फैमिली। अब इन तीनों के काम भी अलग-अलग किस्म की होती हैं। अब जो सिविल अदालतें हैं इनका काम होता है कि दो लोगों के माबैन मसले को हल करें। फौजी अदालतों का काम होता है कि कुछ जराइम पेशा काम है उसका मसला हल करें, यानी किसी ने कुछ जुर्म किया है तो उसे सजा दें। तो फैमिली अदालतें होती हैं इनका काम होता है वरासत, निकाह या इसी तरह के दीगर मामले जिनका ताल्लुक ख़ानदान से है उसे हल करें। अब किसी शख्स को इन अदालतों के फ़ैसले पर यकीन नहीं है या वो इस फ़ैसले को कबूल नहीं करते या कहते हैं कि ये फ़ैसला गलत दिया गया है तो यहाँ पर सुपीरियर अदालतें आती हैं। वो कोटेशन फ़ाइल करेगा हाई कोर्ट के अंदर और अगर उसे हाई कोर्ट कबूल कर लेती है तो फिर हाई कोर्ट देखेगी कि जनाब जो ज़िली अदालत ने फ़ैसला दिया था वो दुरुस्त था या गलत था। ये बात याद रहे कि हाई कोर्ट नया फ़ैसला नहीं देती बल्कि उसी फ़ैसले को देखती है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है। अगर वो फ़ैसला दुरुस्त हो तो वही फ़ैसला मान लिया जाएगा और अगर वो फ़ैसला गलत हो तो वापस ज़िली अदालत उसे हल करेगी, ना कि हाई कोर्ट हल करेगी। अब किसी शख्स को हाई कोर्ट के फ़ैसले पर भी यकीन नहीं है तो वो यही अमल सुप्रीम कोर्ट के साथ करेगा। सुप्रीम कोर्ट का और काम ये होता है कि अगर दो सूबों के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो गया है, किसी डैम को लेकर, किसी नहर को लेकर या किसी ज़मीन को लेकर, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हल करना होता है। अब जो शरई अदालत होती है इसका काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़र रखे। जनाब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है, जो पार्लियामेंट फैसला कर रही है, वो इस्लाम के ऐन मुताबिक है या इस्लाम से ज़रा हट के है। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि इन अदालतों की निगरानी कौन करता है। तो आपको बता दें कि जो ज़िली अदालतें हैं यानी लोअर अदालतें हैं इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है जो सारे के सारे ज़िले की तमाम अदालतों के ऊपर निगरानी करता है। जो प्रोविंस अदालतें हैं ये हाई कोर्ट हैं, इनके ऊपर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होता है जो सारे के सारे ज़िले की तमाम अदालतों की निगरानी करता है। अब जो फेडरल अदालतें हैं, दोनों अदालतें यानी सुप्रीम कोर्ट और शरिया अदालत, इन दोनों के ऊपर चीफ जस्टिस निगरानी करता है जो कि पाकिस्तान जुडिशरी का सबसे हाई रैंक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि चीफ जस्टिस कैसे सिलेक्ट होता है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो जज सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होता था वो पिछले चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाया करता था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बात हुई है कि पार्लियामेंट में से 12 रुकनी कमेटी होगी जो कि टॉप 5 सीनियर जजों में से एक जज को सिलेक्ट करेगी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल के लिए मुकर्रर किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है और पार्ट 3 हम जल्द ही अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से पहले। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तो 2024 है, लेकिन जब आप 2025 में ये वीडियो देखेंगे तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 2024 बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thanks for watching.